राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सौर मंडल में नवग्रहों में सबसे छोटे और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं बुध। सबसे छोटे होने की वजह से इन्हें नवग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। धनु राशि। धनु राशि के 10th हाउस के और 7th हाउस के स्वामी बुध वक्री अवस्था में आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी उथल पुथल उलटफेर का समय स्टार्ट हो चुका है। यदि शनि, राहु, देवगुरु बृहस्पति, मंगल के माध्यम से हमें अपने जीवन में कोई सकारात्मक पॉजिटिव समय निकल के नहीं आया है, तो अब आपको विश्वास करना होगा बुध पर, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े भाले तलवार काम नहीं आती, वहाँ एक छोटी सी सुई काम आती है, वही कमाल कर जाती है। कहा जाता ना, देखन में छोटे लागे घाव करें गंभीर। इसलिए लाल किताब वाले भी राहु, शनि, केतु से नहीं डरते जितना वो बुध ग्रह से डरते। तो ये बुध आपके लिए वही सुई का काम करेंगे। तो देखिए, आपके कैरियर कर्म क्षेत्र का दायित्व बुध का है। कारक ग्रह बनते हैं शनिदेव। दूसरी तरफ यही बुध आपके कैरियर के स्वामी बनकर कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता और सफलता को दर्शाते हैं। ये बुध 5 अगस्त से वक्री हो चुके हैं। इनका वक्र प्रभाव 10 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है, आज धनु राशि के अनुसार जानेंगे और समझेंगे। इस दौरान 5 अगस्त से 10 अक्टूबर के मध्य ऐसी डेट समय आएगा जो लाभ के दृष्टिकोण से बेहतर साबित होगा। चलिए मैं आपको डेट्स वाइज बताती हूँ, जिससे आपको सुविधा हो जाए कि जब जब बुध ट्रांजिट करेंगे या मूवमेंट करेंगे तो मैं आपको डेट वाइज बताती हूँ। सबसे पहली अवस्था आएगी 5 अगस्त से 22 अगस्त। इस समय सूर्य के सिंह राशि पर बुध देव विराजमान है। ये इनकी मित्र की राशि है। जब कोई ग्रह वक्र अवस्था में आता है तो उस ग्रह के अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। अब चेष्टा बल क्या है? देखिए, ग्रहों की किसी विशिष्ट गति या स्थिति के अनुसार बलवान हो जाना। ये चेष्टा बल हमें भी 9th हाउस नवम भाव पे लगाना है, क्योंकि 9th हाउस नवम भाव पे ये वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भाग्य के दृष्टिकोण से ये अनुकूल साबित होगा, लेकिन पूरा फल भाग्य का अभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह समय अभी नहीं आया कि भाग्य का पूरा फल अभी प्राप्त हो। 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच आपको तनाव, टेंशन से बचना है। आपको अपनी हायर एजुकेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का भी होता है। ये स्थान हाई एजुकेशन का, और जो 5th स्थान होता है वो हमारी 1st to 12th होता है। अब आप प्रश्न पूछेंगे, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे भी होंगे कि जॉब करना चाह रहे होंगे लेकिन जॉब नहीं होगी, उसके लिए भी तो नॉलेज गेन करनी है। तो आप ये देखें कि मुझे क्या नॉलेज गेन करनी है जिसके माध्यम से मेरे भाग्य की उन्नति हो। मुझे ऐसा क्या सीखने की आवश्यकता है जिससे मैं अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकूं। सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। 9th हाउस हमारे सीनियर उच्च अधिकारियों का भी होता है, शनि और हमारे बॉस का होता है, फादर का होता है। तो फादर के साथ, अपने सीनियर्स के साथ किसी भी बात विवाद पर आर्गुमेंट ना करें, उससे आपको बचना होगा। समय की नज़ाकत को देखते हुए काम करना चाहिए। अभी आपका ग्रह यही कह रहा है। आज चुप रहना है, आने वाले समय में आपको ये सक्सेस दे सकता है। तो आपको अपनी चेष्टा बल, कोशिश, प्रयास 9th हाउस में लगाएं। शांत रहते हुए कार्य करें। इस टाइम इसकी डिमांड है कि आप शांत रह के अपना काम करें, किसी से उलझे ना। दूसरी अवस्था आएगी आपकी 22 अगस्त से 28 अगस्त का। ये 8 दिन, ये 1 वीक का समय होगा। इसी सप्ताह बुध आपके एक घर पीछे चले जाएंगे, अर्थात बुध का कनेक्शन आपकी 8th हाउस से बन जाएगा और यहाँ आकर वक्र अवस्था में एक घर पीछे का रिजल्ट भी देंगे बुध। ये बुध क्या होते हैं? बुध हमारी माइंड, बुद्धिमत्ता और हमारे डिसीजन पर इनका पूरा अधिकार होता है, इनका दायित्व होता है। और ये व्यापार भाग, आपके व्यापार भाव, बिजनेस पर भी आ रहे हैं। तो 10th से 10th, दसम से दसम भाव देखा जाए तो ये आपके व्यापार को ही प्रदर्शित करता है। बुध व्यापार के भी कारक हैं, आपके कैरियर को दर्शाते हैं।
ये पूरा एक वीक 8 दिन का समय 22 अगस्त से 28 अगस्त तक आपको अपने कार्य क्षेत्र कैरियर में एक नई राह दिख सकती है, नए आयाम खुल सकते हैं। अभी तो ये सप्तम में ट्रांजिट करके आपके 8th हाउस में गए हैं, 8th हाउस से फिर ये 9th में गए हैं, तो वक्र अवस्था में इन्हें पीछे आकर रिजल्ट देना पड़ा, क्योंकि ये आपको मौका देना चाहते हैं कि जो मैंने तब नहीं दिया जब मैं 7th हाउस में था या किसी परेशानी की वजह से, तो अब ले लो। इस कारण बुध देव का प्रभाव आपके सप्तम हाउस 7th हाउस तक जा रहा है। विवाह की दृष्टि से बेहतरीन टाइम है, दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल समय। आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब पीछे आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते थे, नहीं ले पाए, तो अब आप वो डिसीजन ले सकते हैं। 7th हाउस आपके कैरियर बिजनेस को भी प्रभावित करेगा ये 8 दिन। तीसरी अवस्था आती है 28 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक। अब ये वक्री अवस्था का रिजल्ट यहाँ नहीं देंगे, अब ये देंगे आपके 8th हाउस अष्टम भाव का रिजल्ट। 8th हाउस आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव को लेकर के आता है, चिंता को भी लेकर आता है। आपके अंदर एक उम्मीद जगाते रहेंगे ये बुध कि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, लेकिन यहाँ आएगा नहीं बुध के अष्टम पर होने से। तो कब आएगा? जैसे ही अगली डेट आएगी आपकी चौथी अवस्था आएगी। चौथी अवस्था कब आएगी? चौथी अवस्था आएगी 4 सितंबर से 23 सितंबर तक। तो 4 सितंबर से 23 सितंबर का समय आएगा, बुध आपके अगले घर में ट्रांजिट कर जाएंगे, जहाँ से ये चले थे वहीं पर आ जाएंगे। आपके नए 9th हाउस पर अब वे वक्री नहीं है, अब ये मार्गी हो गए हैं। अब यहाँ से ये डायरेक्ट होकर के आपको रिजल्ट देंगे। अब ये सूर्य की राशि में, और सूर्य और बुध मित्र हैं। सूर्य और बुध आदित्य योग भी बनाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। भाग्य उन्नति की दृष्टि से ये बेहतरीन समय है। फादर से सपोर्ट मिलेगा, आपके सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, शिक्षा एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, दूर की यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा आपके कैरियर बिजनेस के दृष्टिकोण से जो आपकी भाग्य उन्नति में सहायक होगी। आपको धर्म के प्रति इस टाइम रुचि बढ़ेगी। 9th हाउस के सारे लाभ आपको यहाँ मिलेंगे। 5वीं अवस्था आएगी 23 सितंबर से 10 अक्टूबर। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर में बुध ट्रांजिट करेंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में, 6 नंबर की राशि में, जो आपके 10th हाउस में 6 नंबर लिखा है वहाँ। ये टाइम पीरियड कैरियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दशमेश दशम भाव पर होंगे। इस कारण आपको जॉब रिलेटेड संबंधी काम बन सकते हैं। चेंज के लिए बेहतरीन टाइम है। बुध रिलेट करते हैं एजुकेशन से, ऑनलाइन वर्क से, इंटरनेट से, संचार के माध्यम से आपका काम बनाएंगे। ये आपका कोई काम अटक रहा था, बन नहीं रहा था, तो ये बुध अब आपको हेल्प करेंगे। बुध बहुत छोटे ग्रह हैं, इनका राशि पर मूवमेंट बहुत कम समय के लिए होता है, पर बड़े से बड़ा काम बनवाने की ताकत रखते हैं। पॉजिटिव काम ज़रूर होंगे आपके कैरियर को लेकर के। जब वो 10th हाउस में होंगे, 4th हाउस पर भी इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मकान वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। जॉब आपको आपके घर के आसपास भी मिल सकती है, क्योंकि 4th हाउस आपका अपना घर, 10th हाउस होता है कैरियर कर्म क्षेत्र, तो आपको अपनी फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा। 4th हाउस आपका परिवार का सुख भी इसी से देखा जाता है। इस दौरान आपको बिजनेस में पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे और मित्रों का सहयोग, जीवन साथी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। विवाह के योग भी बना रहे हैं ये बुध देव। अब बुध को अच्छा कैसे रखा जाए, इसका बेस्ट रेमेडी है कि ग्रह से रिलेट करते हैं, ये करते हैं बहन, बुआ, बेटी से। तो आप इस समय उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको मना के रखिए, उनसे वाद विवाद ना करिए। तो जैसे आप बहन, बुआ, बेटी को खुश रखते हैं, तो आपका ये ग्रह ऑलरेडी अपने आप ही जो है शुभ हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बुध स्ट्रांग होता है, और जब बुध स्ट्रांग होता है तो आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। बिजनेस के कारक हैं, बिजनेस में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बुध को और अच्छा बनाने के लिए आप गणेश वंदना करें, इनके 12 नाम का जाप करें,
जो गणपति जी के हैं वो करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे सुमुख च कदंत कपिलो गजकण का लंबोदरस विक्टो विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। इसको सुने पढ़ें, बहुत लाभ होगा। निश्चय माने भाग्य उन्नति और कर्म क्षेत्र में सफलता दोनों ही प्राप्त होंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।